सो फाइनली मार्केट के अंदर एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। एंड वैसे तो ये स्मार्टफोन अंडर 40 के लॉन्च हुआ है, बट अगर मेरे से आप पूछोगे ना तो ये मेरा फेवरेट स्मार्टफोन है 2025 में अभी तक, जो एक 40,000 के बजट में लॉन्च हुआ है। बिकॉज जिस तरीके के फीचर्स के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो बहुत ही ज्यादा कमाल है। एंड ब्रांड ने भी इसके जो बॉक्स है उस पर फ्लैगशिप किलर लिख के दिया हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम इसी का डिटेल रिव्यू एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या सच में ये स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप किलर है या बस एक हाइप है। तो ये है Realme GT 7 जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। एंड मैं इतने दिन तक सिर्फ इस स्मार्टफोन पे रिसर्च कर रहा था कि क्या सच में ये स्मार्टफोन इस हाइप को डिजर्व करता भी है। एंड अगर ये स्मार्टफोन सच में वर्थ इट है तो कहीं ना कहीं ये Realme को वापस से वो रेस्पेक्ट गेन करवाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा जो कि काफी टाइम से Realme लूज कर रहा था। तो चलिए देखते हैं क्या सच में ये फ्लैगशिप किलर है या बस एक हाइप है। तो ये है ऑल न्यू Realme GT 7 एंड काफी लोग इंक्लूडिंग मी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस स्मार्टफोन के लॉन्च के लिए, क्योंकि Realme GT 6 Pro इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। बट इस सीरीज के Realme GT 6 एंड Realme GT 6T स्मार्टफोन पिछले साल बहुत ज्यादा फेमस रहे थे। एंड उनमें जो फीचर्स आते थे वो कहीं ना कहीं और स्मार्टफोन में हमें देखने को भी नहीं मिलते थे। किसी स्मार्टफोन में अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती थी तो उसका कैमरा बेकार होता था, अगर कैमरा भी थोड़ा एवरेज सब मिल जाता था हमें ठीक ठाक तो उसमें हमें ओवरऑल एक्सपीरियंस जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता था वो अच्छा नहीं मिलता था। किसी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, किसी की डिस्प्ले क्वालिटी लैग करती थी। बट Realme GT 6T एंड Realme GT 6 बहुत ही ज्यादा कमाल के स्मार्टफोन थे। एंड इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस के अलावा ये हमें बहुत ही कमाल का कैमरा भी सेटअप भी दे देते थे। एंड इस साल भी इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए Realme GT 7 लॉन्च हो चुका है। वैसे इस सीरीज का प्रो वेरिएंट मतलब Realme GT 7 Pro दिसंबर 2024 में लॉन्च हो चुका है। वो भी बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, बट वो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। एंड उसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर मिलता है, वो भी गेमिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन अभी 2025 में Realme बहुत ज्यादा स्लो चल रहा था एंड उसके कोई खास स्मार्टफोन्स लॉन्च हो भी नहीं रहे थे। बस एक स्मार्टफोन था Realme P3 Ultra जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि वो स्मार्टफोन कहीं ना कहीं अपने प्राइस को जस्टिफाई करता था। एंड Realme GT 7 के साथ Realme GT 7T भी लॉन्च हुआ है, उसका भी रिव्यू वीडियो चैनल पे बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आप भी उसके रिव्यू के लिए एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो को जैसे ही अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उन फर्स्ट पर्सन में हो जो इस वीडियो को देखोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इन्फिनिटी टेक। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं Realme GT 7 का कंप्लीट एंड डिटेल रिव्यू एनालिसिस। एंड हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि Realme GT 7 Realme GT 6 से जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था कितना कुछ ज्यादा अपग्रेड के साथ आए हैं एंड क्या कुछ डाउनग्रेड करा है इस बार कंपनी ने। अगर इस स्मार्टफोन के मैं आपको कुछ क्विक फीचर्स बताऊं तो इसमें आपको इंडस्ट्री का फर्स्ट iSense डिजाइन मिलता है, 7000 mAh की मैसिव बैटरी, 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है एंड एक ब्यूटीफुल सा LTPO AMOLED डिस्प्ले आता है। एंड इसी के साथ इसमें हमें एक टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। एंड फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस के साथ इसका जो ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एंड इस वीडियो में मैं इसके कैमरा की इसलिए ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी और स्मार्टफोन हैं जो कि मेनली परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं उनके कैमरास बिल्कुल भी अच्छे परफॉर्म नहीं करते, बहुत ही एवरेज सा परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग से। तो आपको एक सिंपल ब्लैक कलर का बॉक्स दिया हुआ है जिसके फ्रंट में Realme GT 7 लिखा हुआ मिल जाता है। एंड जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हो बॉक्स में आपको एक TPU केस, क्विक गाइड, सिम इजेक्टिंग टूल एंड एक Realme GT 7 बॉक्स में मिल जाता है। एंड इसके अलावा बॉक्स में एक 120 वोल्ट का अडाप्टर एंड एक टाइप A टू टाइप C केबल दिया हुआ है। आई थिंक टाइप C टू टाइप C होना चाहिए था। सो ये है Realme GT 7 का फर्स्ट लुक। एंड सही बताऊं तो देखने में ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड रिच फील देता है। मुझे भी इसका लुक सच में बहुत ही ज्यादा कमाल लगा एंड आगे से देखने में भी ये स्मार्टफोन काफी अच्छा लगता है। एंड हाथ में जब आप इस स्मार्टफोन को लेते हो तो काफी वाइड फील होता है। एंड ये है Realme GT 7 का ड्रीम एडिशन। इसको भी इन्होंने अस्टन मार्टिन कार ब्रांड के साथ कोलैब करके लॉन्च किया है। बेसिकली जो अस्टन मार्टिन ब्रांड है वो फेमस है लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाने के लिए। एंड इस ड्रीम एडिशन का कलर भी सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा है एंड काफी यूनिक लुक दिया है इसको Realme ने। इन हैंड फील की बात करें तो हाथ में लेने में ये स्मार्टफोन थोड़ा बॉक्सी लगता है, एजेस थोड़े से शार्प हैं एंड हाथ में जब इस स्मार्टफोन को आप लेते हो तो ये काफी ज्यादा थिन एंड लाइट वेट फील होता है, क्योंकि इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म है। एंड इसमें हमें 7000 mAh की बैटरी मिलने के बाद भी इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ 8.3 mm है एंड इसका जो वेट है वो भी 206 ग्राम है। सो आपको खुद भी दिख रहा होगा इतनी बड़ी बैटरी देने के बाद भी ब्रांड ने इसका जो वेट है वो कितने अच्छे से मैनेज किया है। एंड
इस चीज़ को देख के मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ। एंड अगर मैं इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की और भी ज़्यादा डिटेल में बात करूँ तो इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा मिनिमलिस्टिक सा एंड सिंपल है, बट इट्स वेरी एलिगेंट। एंड जब आप इस स्मार्टफोन को हाथ में होल्ड करते हो तो ये सच में आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन की फील दे देता है। एंड इसकी जो ये बैक साइड है ये एक आर्मर शेल ग्लास बैक के साथ आती है विच इज़ वेरी ड्यूरेबल। एंड जो ये बैक है ये इंडस्ट्री का फर्स्ट आई सेंस डिज़ाइन के साथ आती है। एंड इसका जो फ्रेम है दैट लुक लाइक्स मेटल बट इट्स एक्चुअली ऑफ पॉलीकार्बोनेट फ्रेम। एंड आई थिंक मेटल फ्रेम देना चाहिए था, थोड़ा और प्रीमियम लगता, बट इसका पॉलीकार्बोनेट फ्रेम भी कहीं पीछे नहीं रहता, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बट आई थिंक टाइम के साथ उसका कलर फेड हो सकता है। एंड जो Realme GT 7 का बैक पैनल है ये भी एक नॉर्मल पैनल नहीं है, इसमें Realme ब्रांड ने ग्रेफिन का यूज़ किया गया है। एंड ये इंडस्ट्री का फर्स्ट ग्रेफिन कवर है, मतलब पहली बार किसी स्मार्टफोन ब्रांड ने अपने बैक पैनल में ग्रेफिन का यूज़ किया है। एंड बेसिकली ग्रेफिन यूज़ करने से इस स्मार्टफोन में क्या बदला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉर्मली स्मार्टफोन्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल बैक पैनल के साथ आते हैं उनसे ये स्मार्टफोन 24 टाइम्स बेटर थर्मल कंट्रोल करता है। सो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी अच्छी चीज़ Realme ब्रांड ने इस स्मार्टफोन में आपको दी हुई है, बिकॉज 24 टाइम्स इज नॉट अ स्मॉल नंबर। आप कितना गेम खेलने वाले हो इससे कोई मैटर नहीं करता, इसका जो थर्मल कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी हीट नहीं करने वाला। एंड मतलब अगर आप समर में 45 एंड 50 डिग्री टेम्परेचर में भी इस स्मार्टफोन को यूज़ करने वाले हो तो भी ये बिल्कुल ही फ्लॉलेस काम करने वाला है। चाहे आप इसमें हैवी से हैवी गेम खेलो, चाहे आप इसमें कोई भी हैवी से हैवी टास्क करो, ये बिल्कुल ही स्मूथ चलने वाला है। एंड ये बिल्कुल भी हीट भी नहीं होने वाला। एंड इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये भी आपको मेटल फ्रेम के साथ मिलता है, दैट लुक्स रियली नाइस। एंड इस पे जो ग्लास लगा हुआ है वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है, तो ग्लास के लेंस में भी कोई भी स्क्रैचेस आने की टेंशन नहीं लेनी है आपको। एंड बेसिकली Realme GT 7 में आपको दो कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। द फर्स्ट वन इज iSense ब्लू एंड द सेकंड वन इज iSense ब्लैक। एंड मेरे को उसका iSense ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगा, हो सकता है आपको iSense ब्लैक ज्यादा अच्छा लगे, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड अगर Realme GT 7 के ड्रीम एडिशन की बात करूं तो ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है। एंड इसका जो डिजाइन है वो भी बेसिकली अस्टन मार्टिन ब्रांड से ही इंस्पायर्ड होकर दिया हुआ है। एंड अगर इस ड्रीम एडिशन स्मार्टफोन को आप ध्यान से देखोगे तो उसके बैक साइड में हमें एरोडायनेमिक्स फ्लो लाइंस मिल जाती हैं जो कि एक स्पोर्ट कार को डिपिक्ट करती हैं। एंड दैट लुक्स रियली नाइस एंड स्पोर्टी। एंड एट द एंड इसके ड्रीम एडिशन में Realme ने थोड़ा सा ज्यादा लग्जरी एंड प्रीमियम टच देने की कोशिश करी है। एंड अगर आप बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तो इसमें हमें 6.78 इंचेस की LTP AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। एंड इस पर डिस्प्ले में भी काफी ज्यादा मेजर चेंजेस किए गए हैं। लास्ट ईयर जो Realme GT 6 था उसमें हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती थी एंड उसको बदल के इस साल फ्लैट डिस्प्ले कर दी गई है। एंड मेरे भी पर्सनल ओपिनियन में फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा अच्छी एंड प्रैक्टिकल फील होती हैं, क्योंकि जो कर्व डिस्प्ले होती है ना उनमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंशियल टच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये आपको गेमिंग करते टाइम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं। एंड जो इसमें आप टेम्पर्ड ग्लास भी आसानी से मिलते नहीं हैं आपको। एंड विदाउट टेम्पर्ड ग्लास एक स्मार्टफोन की स्क्रीन को यूज़ करना मेरे हिसाब से इतना सेफ फील नहीं होता एंड कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलती। दैट्स व्हाई आई प्रीफर फ्लैट डिस्प्ले ओवर कर्व वन। बट आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको एक स्मार्टफोन में कर्व डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी लगती है या फ्लैट वन। मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको बता दिया है। इसमें हमें 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है एंड ये डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। 6000 निट्स एक छोटा नंबर नहीं है। आप ब्राइट सनलाइट में भी स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फील होने वाला है। वहीं इसमें हमें 1600 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिल जाती है एंड ये स्मार्टफोन 2600 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट के साथ आता है। तो इससे स्मार्टफोन का टच रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा क्विक हो जाता है एंड ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। वैसे इस स्मार्टफोन में आप यूट्यूब पे हाईएस्ट 2160p पे वीडियोस प्ले कर पाओगे एंड HDR10 का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड एक और मस्त चीज़ इसमें आपको डोल्बी विजन का भी सपोर्ट दिया हुआ है। पिछले काफ़ी स्मार्टफोन में इस साल ये फीचर हमें मिसिंग मिल रहा था बट Realme ने इसको भी कंसीडर किया हुआ है। एंड आप खुद देखो यार इसकी जो डिस्प्ले है वो कितनी ज़्यादा कमाल की है। इसका डिस्प्ले थोड़ी वाइड भी है तो व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कमाल हो जाता है एंड इसके बेजल्स भी काफ़ी ज़्यादा थिन है। एंड सबसे बढ़िया बात इसके जो बेजल्स हैं वो चारों तरफ से ही बिल्कुल यूनिफॉर्म है एंड इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी अराउंड 96-97% है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी हुई है। इसमें Realme ने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर दी, मेरे हिसाब से इसको इम्प्रूव करना चाहिए था, थोड़ी सी एक बेटर स्क्रीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए थी Realme को, बट दैट्स नॉट अ बिग पॉइंट।
पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो राइट साइड में वॉल्यूम बटन, एक रेड कलर का पावर बटन दिया हुआ है विच लुक रियली नाइस एंड यूनिक। एंड लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं आता। ऊपर के साइड में आयर ब्लास्टर, स्पीकर, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, बॉटम साइड में स्पीकर व्हील्स, टाइप सी पोर्ट एंड अगेन एक माइक्रोफोन एंड सिम कार्ड ट्रे मिल जाती है। एंड ये सिम कार्ड ट्रे ये बेसिकली एक डुअल नैनो सिम कार्ड ट्रे, सो इसमें आप मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर पाओगे। एंड इस बजट के स्मार्टफोन में यूजुअली ये चीज आपको मिलती भी नहीं है। एंड ये जो टाइप सी टू टाइप सी पोर्ट है ये एक USB 2.0 टाइप पोर्ट है। स्पीकर्स भी काफी ज्यादा लाउड एंड क्लियर हैं। एंड इसमें हमें स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं। एमोलेड डिस्प्ले के साथ स्टीरियो स्पीकर्स होना बहुत ज्यादा बेस्ट कॉम्बो है, क्योंकि इससे आपका जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाला है। एंड इसमें जो मूवी देखने का एक्सपीरियंस है वो वैसे भी बहुत अलग लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले ये 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले एंड ये थोड़ी वाइड है, तो कलर्स भी काफी ज्यादा अच्छे आते हैं एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। एंड सेकंड, जो इसके स्पीकर्स हैं वो डॉल्बी विजन को सपोर्ट करते हैं एंड ये एक स्टीरियो स्पीकर्स हैं, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि इसमें आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड फाइनली, अगर इस स्मार्टफोन के हम कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो उससे पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, उससे हमें भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसके रियर साइड में हमें एक रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया हुआ है। अब बात करें अगर स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो इसमें हमें रियर साइड में 50 मेगापिक्सल के सोनी IMX 906 OIS प्राइमरी कैमरा के साथ 50 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया हुआ है। अल्ट्रा वाइड को भी 50 मेगापिक्सल कर देना चाहिए था, काफी ज्यादा बेस्ट रहता। बाकी कैमरा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है एंड इस बार रियलमी ने कैमरा को सच में काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। एंड फ्रंट साइड में भी इसमें हमें सोनी का 32 मेगापिक्सल का IMX 615 सेल्फी कैमरा मिल जाता है। एंड रियलमी की सबसे अच्छी बात, ये अपने स्मार्टफोन में सोनी का कैमरा यूज करते हैं एंड वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटोज निकाल के देते हैं। एंड मैं क्लियर वर्ड्स में बताऊं तो इसके सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरा को पिछले साल रियलमी GT6 से काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। वीडियो एंड फोटोज क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। एंड इस बार जो उसका फोटोज में AI इंटीग्रेशन है, उससे प्रोसेस करके जो फोटोज देता है वो बहुत ही ज्यादा कमाल होती है। पिछले साल के रियलमी GT6 की फोटोज मेरे को इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती थी, वो थोड़ी ओवरटोन होती थी, बट इस साल इन सब चीज़ों को एकदम रिजोल्व कर दिया गया है। एंड इसके कैमरा को देख के मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन होने के बाद भी कैमरा को इतना अच्छा करना बहुत अच्छी बात है। एंड ये रहे रियलमी GT7 के कुछ फोटो सैंपल्स। एंड इसके सेल्फी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। सोनी का IMX 615 कैमरा एंड दैट वर्क्स रियली वेरी गुड एंड दैट वर्क रियली वेरी वेल। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग में रियर साइड के कैमरा से आप 8K up to 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो एंड दैट लुक रियली फ्लैगशिप किलर फीचर। फ्रंट साइड में भी आपको 4K up to 60 FPS का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया हुआ है। सो वीडियो रिकॉर्डिंग के फीचर में मुझे सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। एंड इसके रियर कैमरा से में OIS प्लस EIS दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। सो वीडियो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कमाल होने वाली है। एंड एक बहुत ही कमाल का फीचर जो काफी ज्यादा स्मार्टफोन्स में मिसिंग रहता है वो ये कि इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम आपको डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। एंड ये भी सच में बहुत ही बढ़िया फीचर है। एंड ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं यही किसी स्मार्टफोन को एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देती हैं। जैसे इसमें आपको 8K up to 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। एंड इसी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो आप देख सकते हो कि आप जब इसमें वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो कितनी ज़्यादा कमाल रिकॉर्ड होने वाली है। एंड अगर इसके कैमरा के मैं और एक्स्ट्रा स्पेक्स की बात करूं तो इसमें बहुत ही सारे यूनिक फीचर्स हमें मिल जाते हैं। जैसे इसमें हमें नाइट मोड, प्रो मोड, हाई रेजोल्यूशन मोड, पैनोरामा फिल्म्स, स्लोमो, टाइम लैप्स, स्ट्रीट व्यू, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल व्यू, अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट स्कैनर, सटारी मोड, टाइटल शिफ्ट मोड एंड सारे ही मोड्स मिल जाते हैं। एंड अब फाइनली बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। सो बेसिकली ये स्मार्टफोन वैसे भी फेमस परफॉर्मेंस के लिए ही है एंड इसकी लुक्स को भी थोड़ा सा स्पोर्टी इसीलिए दिया जाता है क्योंकि गेमर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड इसी स्मार्टफोन के साथ इसका सबसे बड़ा कंपटीशन iQOO Neo 10 भी अभी इससे 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है एंड वो स्मार्टफोन भी परफॉर्मेंस में नो डाउट काफ़ी अच्छा कमाल करता है। सो अभी इसमें हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये सच में iQOO Neo 10 को बीट कर पाएगा परफॉर्मेंस में या नहीं। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में 6000 का डिफरेंस है, बट जो उसका अपर वेरिएंट बाय करोगे जिसमें एक्चुअल में आपको लेटेस्ट रैम मिलती है, अगर उससे कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर है। वैसे BGMI जैसे गेम आप इसमें HDR पे, एक्सट्रीम सेटिंग एंड स्मूथ पे, अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग पे गेम को प्ले कर पाओगे। एंड सबसे अच्छी बात, इस स्मार्टफोन में आप 120 FPS पे गेम प्ले कर सकते हो एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल चलने वाला है। एंड इसी के अलावा इसमें आपको डेडिकेटेड GT मोड मिल जाता है जिसमें गेमिंग करते टाइम परफॉर्मेंस थोड़ी और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। गायरोस्कोप भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है।
एंड Realme GT7 में हमें ब्रांड 7 घंटे का 120 FPS पे स्टेबल गेम प्ले प्रॉमिस कर रहा है एंड ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। एंड इस स्मार्टफोन में एक बहुत ज़्यादा प्रो गेमिंग फीचर दिया हुआ है जो मेरे को बहुत ज़्यादा यूनिक लगा। जैसे इसमें एक बहुत ही यूनिक AI फीचर दिया हुआ है गेमिंग के अंदर। जैसे ही आप इसके GT मोड को ऑन करोगे तो वहाँ आपको AI गेमिंग कोच का एक ऑप्शन मिलेगा एंड जैसे ही आप उस ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो गेम खेलते टाइम ये आपको एनिमी स्पॉट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वैसे ये फीचर कितना प्रैक्टिकल है ये आपको एक्चुअल में गेम प्ले करने पे ही पता चलेगा, बट मैंने जब इस फीचर के बारे में सुना तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा यूनिक एंड मॉडर्न लगा एंड मेरे को लगता है ब्रांड को ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। वैसे अगर चिपसेट की बात करें तो इसमें हमें MediaTek Dimensity 9400E प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एक 4nm आर्किटेक्चर पे बिल्ट है एंड ये प्रोसेसर एक 3.5 GHz पे क्लॉक्ड है एंड MediaTek की तरफ से ये एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है एंड इसका जो AnTuTu स्कोर है वो भी 2.1 मिलियन प्लस निकल के आता है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ये iQOO Neo 10 को AnTuTu स्कोर में तो बीट कर देता है एंड मेरे को परफॉर्मेंस भी इसकी ज़्यादा अच्छी लगी ओवर iQOO Neo 10। इनका दोनों का कंपैरिजन भी बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है, सो स्टे अपडेटेड। एंड अगर आप MediaTek Dimensity 9400E को स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से कंपेयर करोगे तो ये बेसिकली स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के बराबर है जो कि पिछले साल का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर था एंड ये प्रोसेसर कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से भी थोड़ा सा बेटर है। एंड लास्ट ईयर Realme GT6 से कंपेयर करें तो उसका AnTuTu स्कोर 1.4 मिलियन प्लस आता था। सो आप खुद भी ये डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो कि परफॉर्मेंस में कितना मैसिव अपग्रेड दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 7 लाख का डिफरेंस आपको AnTuTu स्कोर में मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है एंड इसका जो CPU स्टेबिलिटी स्कोर है वो भी अराउंड 64% निकल के आता है एंड इसका जो GPU स्टेबिलिटी स्कोर है वो 99% निकल के आता है एंड इसका जो GPU स्टेबिलिटी स्कोर है वो देख के मैं बिल्कुल ही शॉक्ड रह गया बिकॉज गेम जो GPU होता है वो मेनली आपको गेमिंग और परफॉर्मेंस में हेल्प करता है एंड इसमें आपको 99% का स्टेबिलिटी स्कोर मिला है। तो गेमर्स को सच में एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस सच में बहुत ज़्यादा बीस्ट होने वाली है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 8GB एंड 12GB एंड 16GB LPDDR5X रैम 256GB एंड 512GB UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। तो स्टोरेज में भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला, इसमें आपको लेटेस्ट ही रैम एंड रोम टाइप मिल जाता है एंड इस चीज़ से भी इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है एंड इस बार इस स्मार्टफोन के ऐप एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं। आप खुद देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी ऐप्स ओपन हो रहे हैं एंड मल्टीटास्किंग भी काफ़ी बटरी स्मूथ होने वाली है। 7000 mAh की मॉन्स्टर टाइटन बैटरी आती है जो कि 120 वोल्ट की फ्लैश चार्जिंग के साथ मिलती है एंड बैटरी में भी लास्ट टाइम से काफ़ी अच्छा अपग्रेड दिया हुआ है। लास्ट ईयर Realme GT6 में 5500 mAh की बैटरी आती थी जो कि 120 वोल्ट की चार्जिंग के साथ मिलती थी, जिसको अपग्रेड करके इस बार 7000 mAh कर दिए। चार्जिंग को बेसिकली उतना ही रखा है बट मेरे हिसाब से 120 वोल्ट से ज़्यादा तो क्या ही करते, बट बैटरी को काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिल चुका है। आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप ये आराम से दे देगा एंड अगर आप इसको बिल्कुल पूरे दिन ही गेम खेलने वाले हो तो भी आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। एंड इतनी ज़्यादा बड़ी बैटरी होने के बाद भी फ़ोन बिल्कुल भी थिक एंड हैवी आपको फील नहीं होता एंड ये बैटरी भी एक नॉर्मल बैटरी नहीं है, ये एक टाइटन बैटरी है एंड इस स्मार्टफोन में हमें बाईपास चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है। सो बेसिकली इससे आप फ़ोन को जब चार्ज पे लगा के यूज़ करोगे तो फ़ोन आपकी बैटरी को बिना कंज्यूम करे डायरेक्ट पावर पे रन करेगा एंड इसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। काफ़ी अच्छा फीचर है एंड इसी के साथ ये फ़ोन फर्स्ट TUV 5 स्टार बैटरी सर्टिफिकेशन के साथ आता है। UI एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो हाँ, इसमें आपको कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स मिल जाते हैं, उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो एंड ये फ़ोन Realme के Realme UI 6.0 के साथ आता है जो कि Android 15 पे बेस है एंड ये फ़ोन आपको 4 साल के OS अपडेट के साथ 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रॉमिस कर रहा है। एंड अगर कुछ यूनिक AI फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सर्कल टू सर्च, Google Gemini लाइव, AI इंटीग्रेशन, AI ट्रांसलेटर एंड AI गेमिंग कोच, AI प्लानर जैसे बहुत ही कमाल के AI फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके डे टू डे टास्क को काफ़ी स्मूथ करने वाले हैं। बाकी इसमें आपको डेडिकेटेड सिग्नल कैचर चिप मिल जाती है जो किसी भी कंडीशन में आपके सिग्नल को लूज़ नहीं होने देगा। ब्लूटूथ 5.4, Wi-Fi 7, डुअल वाईफाई बैंड एंड 360 डिग्री NFC सपोर्ट भी दिया हुआ है। सो बेसिकली ये था Realme GT7 का कंप्लीट एंड डिटेल रिव्यू एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर अभी भी आप इस स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या ये स्मार्टफोन आपको सच में बाय करना चाहिए तो मैं आपको इस स्मार्टफोन के कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूँ। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इस बजट में इतनी अच्छी डिस्प्ले मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट सबसे अच्छी बात ये थोड़ी वाइड डिस्प्ले है
तो वो मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा लगा। एंड सेकंड, इस स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत ही कमाल की गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। एंड 7000 mAh की मैसिव बैटरी के साथ 120 वोल्ट की फ्लैश चार्जिंग भी मिलने वाली है। एंड एक चीज़ जो मेरे को सबसे अच्छी लगी कि एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन होने के बाद भी इसमें आपको कैमरा डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो हो सकता है काफ़ी लोगों को इसकी लुकिंग अच्छी ना लगे। एंड सेकंड, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, उसको भी अपग्रेड करके आई थिंक 50 मेगापिक्सल कर देना चाहिए था, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता फिर तो। सो हाँ, इसमें यही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, बाकी मेरे को इसमें कोई ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मिले नहीं। एंड मेरे हिसाब से अगर आप अंडर 40 के कोई बेस्ट स्मार्टफोन सर्च कर रहे थे तो ये स्मार्टफोन कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका बेस वेरिएंट आपको अराउंड 35-36 के मिल जाएगा। एंड अगर आप इससे भी कम बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन कंसिडर करना चाहते हो तो आप Realme GT 70 को कंसिडर कर सकते हो, वो भी नो डाउट काफ़ी अच्छा है। उसका भी वीडियो बहुत ही जल्दी चैनल पे आने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्टे कनेक्टेड टू इन्फिनिटी टेक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।